आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं की गन रिक्वायरमेंट को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेना की तरफ से ये जो अलग अलग तरीके से गन अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है ये कैसे आगे बढ़ रहा है और क्या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो गन बना रही हैं उनके बिल्कुल भी चांसेस हैं। भारतीय सेना की गन्स को समझने से पहले इनमें यूज होने वाले एमओ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 3 तरीके के एमओस को देख सकते हैं। नंबर 1 7.62 × 39 मिलीमीटर का एमओ है। नंबर 2 7.62 × 51 मिलीमीटर का एमओ है और नंबर 3 5.56 × 45 मिलीमीटर का एमओ है। अगर आप सेंटर में जो एमओ दिखाया गया है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस एमओ की ना ही केवल जैकेट काफी बड़ी है, साथ ही केसिंग के ऊपर जो एक्चुअल बुलेट रखी हुई है उसकी थिकनेस भी काफी ज्यादा है और इसी वजह से इस बुलेट का जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। भारतीय थल सेना की 6716 में इसी बुलेट का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से इन गन्स को बैटल राइफल कहा जाता है। सबसे ऊपर जो नंबर 1 पे केट्रिज है ये 7.62 × 39 मिलीमीटर राउंड केसिंग के मामले में सबसे छोटा राउंड है, लेकिन इसके ऊपर जो बुलेट रखी हुई है उसकी थिकनेस 6716 में यूज होने वाली बुलेट जितनी ही है और इस बुलेट का प्रयोग AK सीरीज की राइफल में किया जाता है। केसिंग छोटी होने के कारण इस बुलेट के पीछे इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती है जिससे इसकी रेंज ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा डायमीटर वाली बुलेट होने के कारण ये बुलेट जो एनर्जी कैरी करती है उससे शॉर्ट रेंज में एनिमी पूरी तरीके से मर जाता है। लेकिन छोटी केसिंग के साथ में कम गन पाउडर होने के कारण इस बुलेट की रेंज कम होती है, साथ ही इसकी एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा लिमिटेड है और इसी वजह से कई बार कहा जाता है कि AK सीरीज की राइफल इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। इसकी तुलना में 5.56 × 45 मिलीमीटर राउंड केसिंग लेंथ में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, लेकिन डायमीटर में कम होता है और ज्यादा बड़ी केसिंग लेंथ होने के कारण ये बुलेट ज्यादा एक्यूरेट होती है। साथ ही इसका वजन कम होने के कारण एक इन्फेंट्री सोल्जर कंपैरेटिवली ज्यादा बुलेट कैरी कर सकता है। इंडिया के केस में इस राउंड का प्रयोग इंसास राइफल के साथ में किया जाता है। 5.56 × 45 मिलीमीटर का राउंड यूजुअली एनिमी को मारता नहीं है, उसको घायल कर देता है और बैटलफील्ड में जब एनिमी घायल होता है तो उसको वहां से ले जाने के लिए 2 और सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सिविलाइज वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट हैं और इंडिया के एनिमीज के केस में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। कारगिल वॉर के दौरान उन लोगों ने अपने सोल्जर्स की बॉडी भी कलेक्ट नहीं की थी। इसके अलावा इंडिया जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट लड़ रहा है उसका नेचर भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस समय इंडियन फोर्सेस ज्यादातर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रही हैं और ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं इनकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। इसी वजह से जो 5.56 × 45 मिलीमीटर के साथ में लॉजिस्टिकल एंगल आता है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके अलावा कॉइन ऑपरेशंस में यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में आपको ज्यादा स्टॉपिंग पावर की आवश्यकता होती है जो इंसास की तुलना में AK के साथ में ज्यादा होती है और इसी वजह से जब किसी को AK की बुलेट लगती है तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। आप सभी ने इस चीज को सुना होगा कि अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट, लेकिन एक नई चीज जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये भी समझना बहुत जरूरी है। अ बैड टेररिस्ट इज अ इंजर्ड टेररिस्ट, क्योंकि उठ के वो आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इसी वजह से इंडियन फोर्सेस दूसरे राउंड्स की तुलना में 7.62 × 39 मिलीमीटर यानी कि AK को ज्यादा प्रेफर करती हैं। जब भी बात आती है स्मॉल आर्म की तो जो इन्फेंट्री सोल्जर है उसका अपने वेपन के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंडियन सोल्जर्स AK सीरीज की राइफल्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। यही कारण है कि देश में जितनी भी राइफल्स बनाई गई हैं इंसास के बाद में उनको देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि ये AK से इंस्पायर्ड है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो बेस रिक्वायरमेंट होती है वो AK ही होती है और इसी वजह से ये गन AK से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगती हैं और इसी वजह से जो एग्जैजरेशन गैंग है वो हमेशा बोलती है कि इंडियन वेपन AK की कॉपी है। रियलिटी में इन गन्स को लेकर बेस रिक्वायरमेंट ही वही होती है और अब जब हम लोग इसके पीछे का मोटिव समझ चुके हैं तो आइए अब समझते हैं इंडिया के स्पेसिफिक केसेस में गन प्रोक्योरमेंट्स को डिटेल में। इंडियन आर्मी की तरफ से 1990s में इंसास को अडॉप्ट करना शुरू किया गया था, यानी कि आज से लगभग 30 साल पहले जब इंसास को अडॉप्ट किया गया था तो ये गन आपके स्क्रीन पर जो गन दिख रही है यानी कि ली एनफील्ड 303 को रिप्लेस करने वाली थी। साथ ही उस समय भारतीय सेना के पास में पुरानी हो रही L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यानी कि SLR के रिप्लेसमेंट के लिए भी यूज की जानी थी। लेकिन उस समय इंसास का प्रोडक्शन इतना तेज नहीं था। इस चीज को देखते हुए रोमानिया, बल्गेरिया, इजराइल, रशिया और हंगरी से लगभग 1 लाख AK-47 और AKM राइफल्स खरीदी गई थी।
ये गन 1990 और 1992 के बीच में खरीदी गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। बाद में इंसास का प्रोडक्शन स्टेबल हो गया था, जिसके बाद इंसास इंडियन आर्मी की स्टैंडर्ड इश्यू राइफल हो गई थी। साल 2010 के आसपास इन गन्स को रिप्लेस करने की बात शुरू की गई और आइडिया था कि एक ग्लोबल टेंडर के तहत इन गन्स को रिप्लेस किया जाएगा। और जो इनिशियल टेंडर निकल कर आया था उसमें इजराइल की गन गलीलेस सिंगल वेंडर बची थी, क्योंकि यूएस की कोल्ट M4 ट्रायल्स में फेल होने के बाद में इस कंपटीशन से खुद ही बाहर निकल गई थी। वहीं इटालियन कंपनी करप्शन चार्जेस के चलते डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। इंडियन आर्मी की एक नई गन अक्वायर करने की कोशिश बार बार नाकामयाब होती रही। भारत सरकार की तरफ से साल 2019 में इंडियन आर्मी की इस गन रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए 2 डील की। पहली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में लगभग 72,000 6R716 राइफल्स को लेकर और दूसरी रशिया के साथ में लगभग 7.5 लाख AK-203 राइफल्स को लेकर। 6R716 डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बनकर आनी थी, वहीं पर AK-203 भारत में एक जॉइंट वेंचर के तहत बनाई जानी थी। और जब भी रशिया से रिलेटेड बात होती है वहां पर नेगोशिएशन आमतौर पर लंबे चलते हैं और इसी चीज को देखते हुए 6R का ऑर्डर दिया गया था। वैसे रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि इंडियन आर्मी रशिया से AK-103 इमरजेंसी परचेस के तहत खरीदने वाली है। हालांकि इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है और चांसेस हैं कि ये AK-203 को ही AK-103 कहा जा रहा हो। और जैसा कि AK-203 के केस में कुछ गन्स रशिया से पहले ऑफ द शेल्फ खरीदी जाएंगी, ये लाइकली वही गन्स हो। इस चीज को लेकर क्लैरिटी तभी मिलेगी जब ये डील साइन होगी। वैसे इंडियन AK-203 बर्ड स्टॉक के चलते AK-103 के साथ में कंपेयर की जाती है, लेकिन जो लोग ट्रेनिंग को समझते हैं उनको पता है कि इंडियन सोल्जर्स इंसास के चलते फिक्स बर्ड स्टॉक को लेकर यूज्ड टू हैं और इसी वजह से एडजस्टेबल बर्ड स्टॉक को लेकर एडिशनल एक्सेसरीज में पैसे इन्वेस्ट करने का लॉजिक नहीं बनता है। हालांकि पर्सनली हम सभी को अच्छा लगता कि अगर इसका बर्ड स्टॉक एडजस्टेबल होता, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो ये छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग एक सिग्निफिकेंट सेविंग्स देती है, जिसका ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। एक एंगल और निकल कर आता है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जैसे कि SSS डिफेंस, इन लोगों की तरफ से काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया गया है और अगर इनको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो इस तरीके की कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएंगी। देखिए यहाँ पर एक और एंगल है, जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं उनको AK सीरीज की राइफल्स चाहिए और ऐसे में अगर उनके ऊपर कोई और गन उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर इम्पोज कर दी जाती है और ऑपरेशनली इस गन के साथ में अगर छोटी सी भी परेशानी होती है, जो आमतौर पर हर नए सिस्टम के साथ में होती है, तो ये गन नेक्स्ट इंसास बन जाएगी। और उसके बाद में आप चाहे कितनी भी एक्सकैलिबर और तिरछी असॉल्ट राइफल बना लें, फोर्सेस उस गन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और इसी वजह से फोर्सेस में जो चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। 6R716 एक छोटे बैच में ये गन्स खरीदी गई थी, जिसके बाद माउथ ऑफ वर्ड की वजह से इस गन को लेकर एक पॉजिटिव परसेप्शन बना था और बाद में सेकेंड लॉट में ये गन्स ऑर्डर की गई थी। और अगर SSS डिफेंस की P72 की बात की जाए तो भारत सरकार की तरफ से कराकल को जाने वाला 44,000 कार्बाइन का ऑर्डर इन्हीं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को देखते हुए कैंसिल किया गया था। और एक बार अगर ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इंडियन आर्मी की ये 44,000 कार्बाइन का ऑर्डर कंप्लीट करेंगी और ये गन सेटिस्फैक्ट्री तरीके से परफॉर्म करेंगी तो उसका फॉलो ऑन ऑर्डर भी आएगा। लेकिन अगर ट्रूप्स के ऊपर ये गन इम्पोज की जाएंगी और बिना चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की गन अक्वायर कर ली जाती हैं, तो अल्टीमेटली जो परसेप्शन DRDO की गन्स को लेकर बना है, इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को लेकर भी वही परसेप्शन बन जाएगा, जो कि लॉन्ग रन में देश की इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के क्विज सेक्शन की तरफ। कल के वीडियो में हम लोगों ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रीन पर दिया गया एयरक्राफ्ट कौन सा एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट है मिस्टर 4A। ये फ्रेंच फाइटर बॉम्बर इंडियन एयरफोर्स के साथ में एक अच्छे खासे नंबर में ऑपरेशनल था। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इनका नंबर 110 एयरक्राफ्ट का था और 1965 के वॉर में इनको एक एक्सटेंसिव नंबर में यूज किया गया था। माना जाता है कि मिस्टर के प्रयोग से भारत की तरफ से 4 F-86F, 3 F-104 स्टार फाइटर और 2 लॉकहीड मार्टिन C-130 हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज किया था। अब बढ़ते हैं आज के क्विज की तरफ। स्क्रीन पर दी गई गन का नाम बताइए। आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।